नमस्कार, मैं पत्रकार संदीप चौहान लेकर आया हूं इस हफ्ते की कुछ गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो अगर सो रहे हैं तो जाग जाएं और अगर जागे हुए हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह क्रिप्टो की बात कॉइनेक्स के साथ। अब इस वीक की न्यूज में बात सिर्फ इंडिया की होगी, तो चलिए देखते हैं क्या क्या मेजर हुआ इस वीक। न्यूज 1, क्रिप्टो टीडीएस नहीं भरा तो जेल जाओगे। जी हां, आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करते हैं और आपने अपना क्रिप्टो टीडीएस पे नहीं किया तो। इंडिया ने अपने रिस्ट्रिक्टिव क्रिप्टो टैक्स रूल्स को 2023 में भी वैसा का वैसे ही रखते हुए बस क्रिप्टो टीडीएस पे ना करने पर पेनल्टी लगा दी है। जी हां, 30% टैक्स और 1% टीडीएस तो आपको देना ही है, और अगर आप अपना 1% टीडीएस को नहीं पे करते हैं तो आपको जितना टीडीएस है उतनी ही पेनल्टी और 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। अब लास्ट ईयर जब क्रिप्टो टैक्स और टीडीएस इंट्रोड्यूस करा गया था, तब टीडीएस ना पे करने पर क्या पेनल्टी लगेगी ये मेंशन नहीं था, जिसका फायदा उठाकर काफी इन्वेस्टर्स टीडीएस इवेट कर सकते थे, और इसी लूप होल को फिल करने गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाई है। अब अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो चेक करें हमारी रीसेंट वीडियो, जिसमें हमने क्रिप्टो टीडीएस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को क्लियर कराए। न्यूज नंबर 2, IMF G20 कंट्रीज के साथ मिलकर क्रिप्टो रेगुलेशंस ला रहा है। इंडिया में होस्ट हो रही G20 मीटिंग्स का एक नया और बड़ा अपडेट आया। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी अजय सेठ ने बताया कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया के साथ मिलकर क्रिप्टो एसेट्स और मॉनेटरी पॉलिसीज से रिलेटेड रेगुलेशंस लाने का प्लान कर रही है। अब इसके अराउंड एक मीटिंग जनवरी में ऑलरेडी हो चुकी है। बता दूं कि इंडिया भी क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहती है। इंडिया ने यह बात तो ऑलरेडी कह दी है कि इंडिया में क्रिप्टो इलीगल नहीं है, लेकिन उसे पूरे तरीके से रेगुलेट करने के लिए उन्हें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इंडिया का ड्राफ्ट करा हुआ क्रिप्टो रेगुलेशन बिल भी अभी ठंडे बस्ते में ही है, क्योंकि इसे इंप्लीमेंट करने के लिए ग्लोबल कंसेंसस की जरूरत है। न्यूज नंबर 3, इंडिया के ई-रूपी का पायलट तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया की खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रूपी का पायलट जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। अब रीसेंट अपडेट में इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल चेन रिलायंस रिटेल ने भी अपने कस्टमर्स के लिए ई-रूपी से पेमेंट को ओपन कर दिया है। एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि अब इस पायलट का पार्ट रिलायंस, इंडियन ऑयल, कैफे कॉफी डे से लेके रोड साइड वेंडर्स जैसे कि फल सब्जी वाले और चाय वाले भी हैं। इंडिया के सीबीडीसी का पायलट अब तेजी पकड़ने लगा है, और इसमें अभी तक 50,000 कस्टमर्स और 10,000 छोटे और बड़े मर्चेंट्स शामिल हो चुके हैं। न्यूज नंबर 4, बाइनेंस ने WazirX का लाइसेंस टर्मिनेट करा। WazirX और बाइनेंस के बीच चल रही लड़ाई का अंत हुआ। रिसेंटली WazirX का प्रूफ ऑफ रिजर्व सामने आया था, जिसमें यह देखा गया था कि WazirX अपने 90% ऑफ द फंड्स के लिए बाइनेंस वॉलेट यूज कर रही है। अपने आप को पूरे तरीके से WazirX से दूर बताने के लिए अब बाइनेंस ने WazirX का लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया है, और साथ में यूजर्स को अपने फंड्स WazirX से मूव करने को भी कहा। अब इसके बाद WazirX ने भी बाइनेंस से अपने फंड्स मूव करना शुरू कर दिए। अब ये न्यूज देखा जाए तो काफी बुरी है। ये लड़ाई तब शुरू हुई थी जब ईडी ने WazirX के ऑफिसेस पर रेड मारी थी, और तब से ही बाइनेंस ने अपनी WazirX से दूरी बनाना शुरू कर दी। अब हैरत की बात तो ये है कि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि आखिर WazirX को ओन कौन करता है। अब टीडीएस रिलेटेड न्यूज काफी सीरियस और जरूरी है, क्योंकि काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ये मानते हैं कि अगर वो फॉरेन एक्सचेंजेस यूज करते हैं तो वो इस टीडीएस और टैक्स से बच जाएंगे। मैं हर बार बोलता आया हूं और फिर बोल रहा हूं, ऐसा ना करें, किसी भी तरह की उलझन में ना फंसे, क्योंकि ये आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। अब क्रिप्टो टीडीएस रिलेटेड अपने सवालों के जवाबों के लिए अभी चेक करें हमारी रीसेंट वीडियो, और अपने क्रिप्टो टैक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए आज ही चेक करें कॉइनेक्स। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।